हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बिना जाली वाली एंकल लेंथ सॉक्स। ये देखिए, एंकल से भी थोड़ा ऊपर तक ही आती है। ये काफ़ी बड़ी सी है। इसमें मैंने यहाँ ये दूसरे कलर का डिज़ाइन डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं, या आप चाहें तो बिना डिज़ाइन के भी सिंगल कलर में ही आप इसको बना सकते हैं। नीचे से मैंने इसको बनाना शुरू किया है, 6 नंबर से इसे बनाया है। ऊन है मेरी ये वर्धमान की रैबिट एक्सेल। थोड़ी सी पतली ऊन है ये, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, डबल प्लाई की है, नॉर्मल वूल है। और ये मैंने सिलाइयाँ ली हैं 10 नंबर की। 10 नंबर की सिलाई लूँगी मैं इसके लिए। और अब हम इसके फंदे डालना शुरू करेंगे। नीचे से हम इसको बना रहे हैं, तो हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक के 2 पार्ट इसमें बनाने हैं। फंदे डालते टाइम हमें ध्यान ये रखना है इसका कि बहुत ज़्यादा ढीले ढीले फंदे हमें इसमें डालने हैं। जितने ज़्यादा ढीले हो सकते हैं उतने ज़्यादा ढीले डालेंगे। अगर ढीले नहीं डालेंगे तो हमारा ये वाला जो पार्ट होगा ये खिंच जाएगा। यहाँ से ये एड़ी इस तरह से आने लगती है, लेकिन अगर हम ढीले डालेंगे फंदे तो ये एड़ी इस तरह से नहीं आएगी, पहनने में कंफर्टेबल होगा। तो ये आपको ध्यान फंदे डालने के टाइम रखना होता है। अगर हम ऊपर से बुन रहे हैं तो ये ध्यान आपको फंदे बंद करने के टाइम रखना है, और अगर नीचे से बुन रहे हैं तो फंदे डालने के टाइम। जितना ज़्यादा ढीला आप ये फंदे रखेंगे उतना ही ये बनाने में कंफर्टेबल होगा, पहनने में। तो हम ये फंदे डालेंगे 48। इस तरह से आपको ये ढीले ढीले फंदे डाल के 48 स्टिचेस कर लेने हैं। ये फंदे हमने डाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 48 फंदे हैं हमारे ये। अब इनको मैं उल्टे उल्टे की बुनाई में बुन रही हूँ। अगर आप सीधा सीधा बुनने में कंफर्टेबल हैं तो आप सीधा सीधा भी इसको बुन सकते हैं। दोनों साइड से बस एक ही जैसा बुनना है। अगर आप सीधा बुन रहे हैं तो दोनों साइड सीधी बुनेंगे, और अगर उल्टा बुन रहे हैं तो दोनों साइड उल्टी बुनेंगे। इस तरह से ये वाली सिलाई कर लेंगे हम कंप्लीट। ये देखिए, पहली सिलाई हमने कर ली है। अब आ गए हम सेकंड सिलाई पर इसकी। ये भी हमें उल्टी बुननी है, और दोनों साइड से इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 9 लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए, एक लाइन हमारी इधर आ गई, एक लाइन हमारी इधर आ गई। इस तरह से हमें दोनों साइड से 9 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने ये कंप्लीट किया है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हमारी इधर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हमारी इधर हो गई। अब हमें ऐसा ही एक और पीस बुनना है, जो कि ये देखिए मैंने पहले से बुन के रखा है इस तरह से। इसमें भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हमारी ये हो गई। इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर अभी हमारी ये 8 लाइन हुई है। तो 9वीं लाइन में हमें, यानी कि हमारी ये 9वीं लाइन अभी हम यहाँ तक करके लेके आए। इसी लाइन के साथ में हम इसको बुन देंगे कि ये हम साथ में जोड़ेंगे। अब इसको एक साथ लेके बुनेंगे दोनों पार्ट। ये खुला रह जाएगा यहाँ से, और ये दोनों साथ में लेके बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे। एक फंदा हम इसका यहाँ से खोल लेंगे, एक फंदा ये वाला लेंगे और एक आगे वाला लेंगे। 2 फंदों का एक फंदा करना है हमें। ये हमें करना है इसलिए क्योंकि हमें ये फंदे जो हैं हमारे इवन नंबर में हैं, हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए। जैसे कि हमें ये वाला फली जो हम बनाएंगे ये हमारी 3 फंदों से बनेगी, तो हमें इसमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए। इसलिए हमने यहाँ 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। ये जॉइंट भी बहुत अच्छे से हो गया, और यहाँ पर ये ऑड नंबर में भी हो गए फंदे। ये बुनेंगे हम, एंड तक सिलाई कंप्लीट करेंगे ऐसे ही।
ये देखिए ये सिलाई हमने कर ली है कंप्लीट। अब आ गए हम दूसरी साइड। ये वाली साइड हमें सीधी रखनी है, सीधा बुनेंगे इधर से। अब हमें ये पूरी बुनाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुननी है। यहाँ से ये सीधा बुनेंगे और जो हमारे बीच के फंदे होंगे वहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब हमें पूरी बुनाई में बस यही करना है, सीधी साइड से सीधा बुनना है, उल्टी साइड से उल्टा बुनना है और बीच के जो फंदे 3 फंदे होंगे वहाँ 3 फंदों का एक फंदा करना है सीधी सिलाई में। उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम पहले बीच में आ जाते हैं। जहाँ हमने 2 फंदों का एक फंदा किया था उस फंदे के ऊपर हमें ये फंदे घटाने हैं। ये देखिए हमारा ये वाला फंदा है जहाँ हमने ये 2 फंदों का एक फंदा किया था। आपको दिखाई दे रहा होगा ये। इस फंदे से एक इधर का लेंगे, एक इधर का लेंगे, 2 फंदे लेंगे पहले। जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं, बुनेंगे नहीं इनको, बिना बुना ही ये सिलाई से निकाल देंगे इस तरह से। अब सिलाई इधर से लेंगे, यहाँ से 2 फंदे ले लिए, एक इस साइड से लेंगे तीसरा फंदा और ये तीनों फंदों का एक फंदा कर देंगे। यहाँ हमारे 2 फंदे घट गए। ये हर सीधी सिलाई पे हमारे इसी तरह से 2 फंदे घटेंगे। सीधी सिलाई ये एंड तक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। देखिए ये हमने सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली। अब आ गए हम फिर से सीधी साइड पे। यहाँ से भी हम ये सीधी ही बनाएंगे। इस तरह से बुनते हुए और फिर से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे बीच में। देखिए इस तरह की बुनाई में ये अब आ जाएगा। ये हमारा अलग हो गया। इस तरह से हम ये बीच तक बुन के लेकर जाएंगे। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसका फ़ोटो मेरे लिए मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल अकाउंट मेरा फॉलो करें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से देख के आप उस मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, मुझे फ़ोटो भेजें, या अगर आप कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप उसका भी फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं। ये देखिए यहाँ बीच में आ गए हम। फिर से वही करना है, 2 फंदे साथ में लेने हैं, बिना बुने उतार देने हैं। यहाँ आना है, इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करना है। सिलाई एंड तक सीधी बुनेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से सीधी साइड पर आ गए। सीधी साइड से फिर हम ये सीधा सीधा बुनते हुए बीच में आएंगे और बीच में उसी तरह से अब हमें देखिए ये बिल्कुल एक लाइन दिखनी शुरू हो गई है। यहाँ से उसी तरीके से दोनों फंदे साथ में लेंगे, ऐसे पलट के फिर तीसरा फंदा भी साथ में लेंगे, 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। बस यही रिपीट करते हुए हमें इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। एंड में डालेंगे हम ये डिज़ाइन कि पहले हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे घटाते हुए हमने इतनी ये बुनाई कर ली है। अब हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है। हमारे पास अभी हैं ये 61 स्टिचेस। 3 फंदे हमारे इधर से और 3 इधर से, यानी कि 3 यहाँ से और 3 यहाँ से अभी हमारे और घटने हैं। 55 स्टिचेस रखे हैं मैंने ये 6 से 7 नंबर के लिए। 6 से 7 नंबर के लिए हम 55 स्टिचेस रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारे ये 3-3 फंदे और घटेंगे दोनों साइड से, तब हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इतने ही आपको रखने हैं। अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं और डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं तो आप इसी तरह से बुनते चले जाइए। जितने फंदे रखने हैं उतने रखेंगे और उसके बाद हम
इसको बॉर्डर बना लेंगे, जिस तरह का भी हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं। अभी हम ये डिज़ाइन शुरू करेंगे कि 5 फंदे हमने बुन लिए इसी कलर से। अब दूसरा कलर लगा लेंगे, कलर कॉम्बिनेशन कोई भी आप ले सकते हैं। एक फंदा बुनेंगे, फिर ये वाले फंदे बुनते जाएंगे। ये 4 फंदे बुन लिए, 7 बुनने हैं हमें यहाँ। तो हम ये वाला इस तरह से, ये जो धागा है हम इस तरह से यहाँ क्रॉस कर लेंगे और फिर 3 बुनेंगे, क्योंकि ये हमें पीछे धागे काफ़ी लंबे आ जाते हैं तो सॉक्स पहनने में अनकंफर्टेबल होगा। ये आप कम भी कर सकते हैं, 2-2 फंदों के बाद भी आप ये इस तरह से क्रॉस करके ले सकते हैं। ये बुन लिया, एक फंदा फिर लिया। इस डिज़ाइन का ग्राफ भी मैं अभी इसी वीडियो में दिखा दूंगी एंड में, तो उस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके या उस ग्राफ में देख के आप पॉज करके वो देख सकते हैं। उस ग्राफ से इजीली बना पाएंगे आप ये वाला डिज़ाइन। फिर से एक बुन लिया। ये बनाना है हमें किसी और चीज़ में भी, अगर आपको ये डिज़ाइन डालना है तो हमने 7 फंदे ये वाले कलर के लेने हैं और एक ये लेना है। इसी तरह से एंड तक सिलाई बुननी है, लेकिन यहाँ हमें ये फंदे घटाने वाला पार्ट भी रखना है, तो हमें एंड तक ऐसे ही नहीं बुनना है। अब हम ये 3-3 फंदों में इस तरह से क्रॉस करते हुए ये बुनेंगे। क्योंकि ये बीच के फंदे हमारे घटने हैं तो इनको हम ऐसे ही रखेंगे, इस तरह से लेंगे, इधर पलटेंगे, 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब हमारे यहाँ 3 और 3 6 और 1 7 फंदे ये हैं, तो हम 7 फंदे ही यहाँ बुनेंगे। फिर यहाँ से 3 फंदे लेंगे। देखिए ये 7 फंदे हमारे यहाँ हो गए। अब यही डिज़ाइन हमें यहाँ रिपीट करना है। तो आप देखेंगे ये वाले बल जो हमारे धागे पे आ जाते हैं अक्सर इस तरह के, जो 2 कलर का हम डिज़ाइन बनाते हैं, हम सीधी सिलाई में जा रहे हैं तो ये बल आते जा रहे हैं। जब हम उल्टी सिलाई लाएंगे तो ये बल उतरते जाएंगे, हम दूसरी साइड से बुनेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको यहीं के यहीं आप इसके बल उतार सकते हैं। देखिए नीचे की साइड से ले लेंगे 1-2 बार हम इस तरह से। ये 4 फंदे बुने। अभी तक हम इस तरह से ले रहे थे, लेकिन अगर आपको ये बल उतारने हैं तो आप इस तरह से लेके यहाँ और ऐसे बुन लेंगे, तो हमारे ये बल यहाँ पर जो है ये एलबेट आ जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाती हैं ऊन, तो ये हमारे इसी टाइम उतर जाएंगे। ये देखिए ये अब हमारे सिर्फ 2 बल रह गए, सारे उतर गए। इस तरह से हम इनको उतार सकते हैं। तो देखिए ये हो गई हमारी इसकी पहली सिलाई। अब आएंगे हम दूसरी सिलाई में। जब 5 फंदे बुने थे, अब हम ये 4 हो जाएंगे और जो यहाँ हैं ये 3 हो जाएंगे हमारे। इधर लेंगे 1 2 3, 1 2 3 के बाद हम ये इस तरह से बल लगा देंगे। बीच में जो हमारे 7 फंदे थे, अब ये 5 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमें ये सिलाई करनी है। पांच फंदे हम इसमें ये गोल्डन कलर के बना रहे हैं और 3 फंदे हमें रेड कलर से बनाने हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये ऐसे ही बुन लिया।
अब जो ये बीच के फंदे हैं ये हम इसी कलर के बुनेंगे जो गोल्डन कलर से, और यहाँ से फिर ये वाले 3 फंदे ये भी 3 हो जाएंगे और ये भी 3 हो जाएंगे। इस तरह से ये हम एंड तक सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये डिज़ाइन हमारा इस तरह का आ गया। सब जगह जहाँ जहाँ 3-3 फंदे हैं, अब सीधी सिलाई में जाएंगे तो हम यहाँ हर जगह 5 फंदे हो जाएंगे। जब उल्टी सिलाई आएंगी तो हम यहाँ पर सारे 7 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से ये वाले फंदे बढ़ते जाएंगे और ये कम होते जाएंगे। तो ये मैं दिखाती हूँ पहली सिलाई शुरू में। अब हम ये तीसरी सिलाई है हमारी ये डिज़ाइन की। 1 2 3, 3 के बाद हम ये धागा क्रॉस करेंगे, 4 5 फंदे हो गए ये। अब ये वाले कलर से आएंगे, 1 2 3 फंदे ये आ जाएंगे और 5 फंदे हमारे ये आ जाएंगे। ये क्रॉस करना ना भूलें धागा, क्योंकि ये पहनने में जब हमारे यहाँ पर ये धागे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो पहनने में ये उंगलियों में फंस सकते हैं। और फिनिशिंग भी ये वाली इस तरीके से करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छी आएगी। बस ध्यान ये रखना है इस तरह के डिज़ाइन जब हम बुनते हैं तो थोड़ा सा लूज़ बुनेंगे, टाइट नहीं बुनेंगे। और ये वाले धागे तो बिल्कुल भी टाइट नहीं होने चाहिए, वरना शेप भी बिगड़ जाएगी, साइज़ भी बिगड़ जाएगा। तो हमेशा जब हम दूसरा धागा शुरू करते हैं तो इसको ऐसे खींच लें, ये करें, ये बुना और ऐसे खींच के तब दूसरा धागा शुरू करें। देखिए यहाँ पर फिर एक फंदा घटाएंगे, ये यहाँ 3 का 1 करेंगे, इधर से सीधी साइड से लिया, ऐसे घुमाया, फिर एक अगला फंदा भी साथ में लिया और 3 फंदों का 1 फंदा कर दिया। बाकी के फंदे ऐसे ही बुनेंगे और जो ये 5 हैं, 3 हैं, ये 5 होते जाएंगे यहाँ पर भी। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन हो जाएगा। अब उल्टी सिलाई पर आएंगे हम, तो जहाँ जहाँ हमारे ये 5 फंदे हो रहे हैं वो 7 हो जाएंगे और जहाँ 3 फंदे हैं हमारे गोल्डन वहाँ 1 हो जाएगा और ये हमारे हैं 3 3 6 3 9, ये 7 रह जाएंगे उल्टी सिलाई में। इस तरह से हम ये वाली सिलाई हो गई कंप्लीट। तीसरी सिलाई है ये हमारी डिज़ाइन की। 5 सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन हो जाएगा कंप्लीट। अब आ गए हम इसकी चौथी सिलाई पर। यहाँ से हमें ये 2 फंदे बुने जाएंगे, एक फंदा बिना बुना ले लिया, एक फंदा बुन लिया। अब ये वाले जो होंगे रेड होंगे। जब हम धागा ये शुरू करते हैं शुरू की सिलाई में तो ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ होल बन जाएगा। ये बुना, फिर ये धागा क्रॉस करेंगे, एक बुनेंगे, ये अब हमारे जो रेड कलर है जहाँ जहाँ वहाँ ये फंदे 7 होते जाएंगे और उसके अलावा जितने भी फंदे हैं वो हम ये गोल्डन कलर के बुनते जाएंगे। इसी तरह से हम ये सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। ये देखिए अब हमारा ये डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर मैंने एंड में एक सिलाई पूरी रेड से की है, सारे फंदे रेड से बुनते हुए। तो इसी तरह से मैं यहाँ भी करूँगी। एक बार मैं इसका ग्राफ दिखा देती हूँ कि हमने ये ग्राफ कैसे बनाया है। ये देखिए यहाँ से ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है इस डिज़ाइन का। ये हमारा ग्राफ है। अगर आपको
आपको वैसे बनाने में कोई कंफर्टेबल ना हो तो आप इस तरह से वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इस ग्राफ से बना सकते हैं। यहाँ एक डिज़ाइन मैंने ये बनाया, एक डिज़ाइन मैंने ये बनाया और यहाँ पर मैंने हाफ डिज़ाइन बनाया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक हाफ डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जिस तरह से कि ये फंदों के कैलकुलेशन के ऊपर है। अगर आप किसी और चीज़ में डाल रहे हैं तो, और अगर आपको हाफ डिज़ाइन बनाना है तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये मेरी गलती से है ये निशान, इतना ये ग्राफ है मेरा। और अगर आपको सारे डिज़ाइन पूरे पूरे ही बनाने हैं तो आप इसको हटा दें और सिर्फ ये 2 डिज़ाइन देखें और इसी को देख के यही डिज़ाइन आप बार बार रिपीट करते जाएं। इस तरह से ये 2 डिज़ाइन रख सकते हैं आप, या अगर आपको हाफ बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये अब हम इसकी कर लेते हैं एक सिलाई पूरी रेड कलर से कंप्लीट। अब हमें उल्टी सिलाई इसकी गोल्डन कलर से बुन के लानी है। तो हम चाहें तो, अगर आप चाहें तो यहाँ से 3-3 फंदों के बाद ये क्रॉस करते हुए ये धागा साथ साथ ले जाएं, और या तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इस धागे को इधर से कट करके और दूसरी साइड से हम इसको लगाएंगे। तो हम ये सिलाई कर लेते हैं पूरी कंप्लीट। बीच में हमें यहाँ पर भी 3 फंदों का एक फंदा करना है। अब हमें ये सारे फंदे इसी तरह से बुनने हैं। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है। ये हमें रोकना नहीं है पूरा सॉक्स कंप्लीट होने तक। जहाँ तक हम बॉर्डर शुरू करेंगे बॉर्डर तक हमें ये ज़रूर करते रहना है। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है कंप्लीट। अब हमने ये वाला धागा यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से रेड भी कट कर दिया। अब इनका कोई काम नहीं है। अब हम इधर से गोल्डन कलर का धागा लगाएंगे। अब हमें सिर्फ इसका बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर आप देखेंगे जिस भी तरीके का आप बनाना चाहते हैं। मैंने बनाया है ये दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए। अगर आपको यहाँ से फिटिंग वाला बॉर्डर चाहिए तो आप एक फंदा सीधा एक उल्टा, या 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर आप बना सकते हैं। इस तरह से हम ये बुनते हुए एंड तक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, उल्टी साइड से बुनते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक बार हम ये फंदे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 फंदे हमारे ये हो गए। 5 ये 55 फंदे हो गए। अब हमें इसकी 8 सिलाई उल्टे उल्टे की बनानी है। मैं ये बता रही हूँ जो मैंने ये बना रखा है, ये वाला बॉर्डर जितना हमने ये बनाया है, जिस तरह से बनाया है उस हिसाब से हमें 8 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है दोनों साइड से। यानी कि ये वाली जो लाइन है 4 इधर आ जाएंगी, 4 इधर आ जाएंगी, 8 लाइन हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगी दोनों साइड से। पहले मैं ये 8 लाइन बना लेते हैं और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हमें इसे बंद किस तरह से करना है। ये देखिए, इसकी 8 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 लाइन हमारी इधर हो गई और 4 लाइन हमारी इधर हो गई। पहली लाइन हमारी उसको हमने नहीं गिना है, उसके बाद हमने ये 8 लाइन बनाई हैं, यानी कि 8 सिलाई बनाई हैं। अब हम ये सारे फंदे बंद करेंगे। देखिए, बंद हमें बिल्कुल उसी सिंपल तरीके से करना है और सीधी साइड से हम बंद कर रहे हैं इसको। इस तरह से करते हुए इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी बंद नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। टाइट करेंगे तो ये पहनने में अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और अगर ज़्यादा ढीला कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। हमें यहाँ पर फिनिशिंग भी चाहिए, तो इसलिए हम इसको सिलाई के बराबर से हल्का सा टाइट की तरफ लेते हुए ये सारे फंदे बंद कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से सारे फंदे हम ये बंद कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सिलाई के बराबर से लेते हुए ये फंदे कर दिए हैं बंद। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसकी सिलाई करेंगे।
पहला टाँका हम थोड़ा सा मज़बूती के साथ लगाएंगे ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। वैसे तो ये खुलेगा नहीं क्योंकि ये धागा इसी में जुड़ा हुआ है। जब हम अलग से धागा लेते हैं तब इसको खुलने का डर रहता है। इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमें सिलाई के टाइम ये ध्यान रखना होता है, इधर हमारी कम जगह रह गई, इधर हमारी ज़्यादा जगह रह गई, तो इसको हम इसी होल में, इधर से उसी होल में ले लिया और उधर से अगले में ले लिया, तो ये कंप्लीट, ये बराबर आ जाएगा। और अगर इसके बाद भी फिर भी रहता है या कोई और तरीके से आप करना चाहते हैं तो ये वाला लेंगे, फिर वहीं से दूसरा फंदा भी लेंगे और इसमें ले लेंगे। इस तरीके से हम इसको बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये लाइन से लाइन ज़रूर मिलानी होती है, ना ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम सिलेंगे, यहाँ से सिलते हुए इधर आएंगे और इधर हम ये यहाँ से सिलते हुए इतना छोड़ेंगे, यहाँ तक सिल लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ सिला। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने ये सिलते हुए यहाँ तक इसको, ये हमें छोड़ना है, जितना हमने यहाँ से छोड़ा है उतना ही हमें यहाँ रखना है। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह से सिल देंगे। दोनों साइड अब हमें ये अलग अलग सिलनी है। देखिए, ये हमारी ये साइड अलग सिल गई। अब हम इसको ये वाली साइड को यहाँ तक सिल देंगे। उसके बाद हमारी ये सॉक्स हो गई तैयार। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है हमारा। बहुत डिटेल में, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बताया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।